Hello students, in this video we will learn about XSL and XSLT. So how we can transform XML using XSL and XSLT that we are going to learn. तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि XSLT है क्या, ठीक है, XSL क्या है और XSLT क्या है. So XSL is Extensible Style Sheet Language, ठीक है, Extensible Style Sheet Language. ओके, सो इधर हम बात करेंगे XSL की. सो इट इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज फॉर XML, ठीक है. XSL क्या है? स्टाइलिंग लैंग्वेज फॉर XML, ठीक है. XSLT क्या है? XSLT स्टैंड्स फॉर XSL ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है. सो अभी जहां आपको याद होगा CSS हम यूज करते हैं. CSS इज द स्टाइलिंग लैंग्वेज फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. CSS is what? Cascading Style Sheets for HTML. So HTML की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि HTML uses pre-defined tags, ठीक है. तो उन pre-defined tags का मीनिंग और कैसे उनको डिस्प्ले करना है सारे टैग्स को, ये बहुत अच्छे से पता है हमें, ठीक है, क्योंकि प्री-डिफाइंड टैग्स हैं तो उनका मीनिंग एंड हाउ टू डिस्प्ले ईच टैग इज वेल अंडरस्टूड. बट और CSS क्या करता है? CSS उसमें स्टाइल दे देता है HTML एलिमेंट्स को, ठीक है. बट अगर हम XML की बात करें तो XML डज नॉट यूज प्री डिफाइंड टैग्स. सो इनका मीनिंग हर एक टैग का ये वेल अंडरस्टूड नहीं है. तो जैसे हमने प्रीवियसली देखा था एग्जाम्पल में कि अगर हम टेबल की बात करें, टेबल एलिमेंट की, तो वो इंडिकेट कर सकता है HTML टेबल को या तो एक फर्नीचर को या समथिंग एल्स, और ब्राउजर को भी पता नहीं है कि हम उसको कैसे डिस्प्ले करें, ठीक है. XSL की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इन सारे XML एलिमेंट्स को बता सकते हैं कि कैसे उनका डिस्प्ले होना, ठीक है, हम उसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं. सो XSL मैंने आपको बताया, दैट इज XSL is the style sheet for XML, ठीक है. CSS is the style sheets for HTML. XSL is the style sheets for XML, ठीक है. ये आपको क्लियर हुआ अभी. XSLT क्या है? XSLT stands for XSL transformations and it is the most important part of XSL. XSLT, it is the most important part of XSL and XSLT transforms an XML document into another XML document, ठीक है. XSLT क्या करता है? आपके XML डॉक्यूमेंट को दूसरे XML डॉक्यूमेंट में ट्रांसफॉर्म करता है. और XSLT W3C का रिकमेंडेशंस है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का रिकमेंडेशन है. और XSLT क्या करता है? XPath को यूज करता है XML डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने के लिए, ठीक है. तो ये सारा काम है XSLT का. अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका कोड आप कैसे बनाओगे जब भी XSL का यूज करोगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक XML फाइल क्रिएट करने वाले हैं और उस XML फाइल में फिर कुछ हम स्टाइलिंग देंगे, ठीक है. तो XML फाइल आप कैसे क्रिएट करते हैं? We start writing from XML version. You can write encoding UTF also. I'm not writing it, ठीक है. फिर अगर हम स्टाइल शीट ले रहे हैं, ठीक है, सो XML स्टाइल शीट हम लिखेंगे इधर, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, और हम इधर क्या ले रहे हैं? XSL, ठीक है. ये आपको याद रखना है कि हम क्या ले रहे हैं? XSL, और इधर हमें उसका सोर्स बताना पड़ेगा, ठीक है. तो अगर हम आपकी XSL फाइल को सेव कर रहे हैं book.xsl नाम से, तो हम उसको इधर ऐसे रेफर कर सकते हैं, ठीक है. ये हो गया हमारा XML, ठीक है. इधर क्लोज किया. अभी हम क्या करने वाले हैं? बुक स्टोर एक हमारा बन जाएगा रूट एलिमेंट, ठीक है. ये हम बना रहे हैं XML फाइल, ठीक है, मतलब XML के थ्रू हम जो डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं. और उसके अंदर है बुक एंड वी हैव टाइटल,
ठीक है। सो टाइटल इज जावा, इधर हम क्लोज कर रहे हैं टाइटल, ठीक है। एंड वी हैव ऑथर, सो ऑथर आई एम टेकिंग एज थीम्स, वो प्रीवियस एग्जाम्पल ही ले रही हूँ, ठीक है, ऑथर, ओके। और फिर इधर मेरा ये बुक क्लोज हो जाएगा, ओके। नाउ आई एम अगेन स्टार्टिंग बुक, ठीक है। सो बुक के अंदर क्या दे रही हूँ मैं, अगेन टाइटल, DBMS ले रही हूँ मैं, ठीक है। फिर ऑथर होगा उसका कोई, ऑथर, ऑथर ले लिया मैंने, ओके। हियर आई एम क्लोजिंग ऑथर, ओके, एंड हियर आई एम क्लोजिंग दिस बुक, बुक इज क्लोज ओवर हियर, ठीक है। इधर जाके फिर मेरा ये बुक स्टोर भी क्लोज होगा, ओके। ये जो मैंने बुक स्टोर लिया था ये भी मैं इधर क्लोज कर रही हूँ, हमारा रूट एलिमेंट था, ठीक है। सो हम इस फाइल को कैसे सेव करेंगे, book.xml के नाम से सेव करेंगे, ये हमारी XML की फाइल है। अब हम देखेंगे कि हम अपना स्टाइल शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो स्टाइल शीट बनाने के लिए आप इस फाइल को कर दोगे सबसे पहले तो book.xml के नाम से सेव। तो अभी हमने हमारे फाइल को XML फाइल को book.xml के नाम से सेव कर लिया है। अभी हम उसके लिए स्टाइल शीट बनाएंगे और उसको सेव करेंगे book.xsl नाम से, ठीक है। सो इसके लिए अगेन वन 1.0, ठीक है, हमारा XML का वर्जन है। इधर मैं ले रही हूँ XSL, ये भी मैं ले रही हूँ XSL, स्टाइल शीट है हमारी, कैसे लेते हैं अब मैंने अभी आपको बताया था, स्टाइल शीट एंड वर्जन, जो भी उसका वर्जन है 1.0, ठीक है। इसके अंदर ही मैं नेम स्पेस भी बता रही हूँ, ठीक है। सो XML NS, ठीक है, इसके थ्रू हम बताते हैं नेम स्पेस, तो सो नेम स्पेस इज XSL, ठीक है। इसको हम इधर हमें URL बताना होता है, ठीक है। सो www.w3.org, ठीक है। इसमें कहाँ है 999 XSL एंड ट्रांसफॉर्म, ओके, XSL एंड ट्रांसफॉर्म, ओके, ये लिख लिया। अभी मैं बताऊंगी XSL जो हमारा स्टाइल शीट है, ठीक है, टेम्पलेट एंड टेम्पलेट मैच एंड वी विल मैच इट लाइक दिस, ओके। सो नाउ जो हमारा हमने book.xml में बनाया था, बुक स्टोर लिया था, बुक स्टोर के अंदर हमने 2 बुक की इंफॉर्मेशन डाली थी, तो उस बुक की इंफॉर्मेशन को मैं एज ए टेबल रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मतलब अगर हम अपनी XML फाइल को रन करें तो मैं ऐसा आउटपुट चाहती हूँ, उधर टाइटल, ओके, एंड ऑथर, ठीक है, ऐसा मैं आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। मतलब जो हमारा डेटा है उसको हम चाहते हैं टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जावा का ऑथर था जेम्स एंड DBMS का जैन एंड पांडे, ठीक है। सो ये मैं चाहती हूँ इस टाइप का आउटपुट। तो इस टाइप के आउटपुट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक HTML की टेबल क्रिएट करनी होगी। सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, HTML की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो HTML के बाद क्या आएगा, बॉडी, ओके। और मैं क्या करना चाहती हूँ, ऐसी एक टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ। इसके ऊपर हम लिख सकते हैं बुक डिटेल्स, ओके, बुक डिटेल्स हेडिंग हो जाएगी। सो मैं एक हेडिंग भी दे सकती हूँ, ठीक है, H1 या H2 से। सो H2 से दे रही हूँ मैं बुक का हेडिंग, दैट इज बुक डिटेल्स, ओके। इधर मेरा H2 क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या कर रही हूँ, एक बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ।
सॉरी एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। सो टेबल को बॉर्डर भी चाहिए मुझे, सो आई एम गिविंग वन बॉर्डर ऑल्सो, ओके, ठीक है। टेबल को क्रिएट करना मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको आता होगा। फिर हमें क्या चाहिए, एक टीआर क्रिएट करना होगा। टीआर के अंदर वी विल हैव टू हेडिंग, ठीक है। टीआर के अंदर मुझे हेडिंग डालना है, टाइटल एंड ऑथर। तो हेडिंग के लिए हम क्या लेते हैं, टीएच लेते हैं, ठीक है। सो टीएच क्या हो जाएगा हमारा, एक टाइटल, इसको हम क्लोज कर देंगे, टीएच, ओके। एंड वन मोर हेडिंग इज ऑथर, ओके। और इसको भी हम इधर क्लोज कर देंगे, टीएच, ओके। ये हमारा इधर क्लोज हो गया और फिर हमारा इधर टीआर क्लोज हो जाएगा। एक रो हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है। अभी हमें जो डेटा लेके आना है वो हमें कहाँ से लेके आना है, हमारे एक्सेसेल से, ठीक है। हमें डेटा कहाँ से लेके आना है, एक्सेसेल से। तो वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इधर हम क्या लिखेंगे, एक्सेसेल। डेटा हमें कहाँ से लेके आना है, हमारे एक्सएमएल फाइल से, नॉट एक्सेसेल, एक्सएमएल फाइल से, ठीक है। सो एक्सेसेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, आपको जैसे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सो इधर एक फॉर ईच करके एक्सेसेल में हम फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर सेलेक्टिंग डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम वन एलिमेंट, ठीक है। सो हमारा एलिमेंट हम ले रहे हैं इधर बुक स्टोर। सो सेलेक्ट इज इक्वल टू, आप ऐसे ही लिख सकते हो इसको, क्या था हमारा, बुक स्टोर, इफ यू रिमेंबर इट, ठीक है। और बुक स्टोर से भी हमें कहाँ से लेना है, बुक। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी बुक इन द बुक स्टोर, ठीक है। सो हमने बता दिया फॉर ईच सेलेक्ट बुक स्टोर बुक। फिर हम क्या करेंगे, हमें डिस्प्ले करवाना है, सो वी नीड टू मेक वन रो, टीआर लेना है हमें। टीआर के बाद टीडी, ठीक है। ये तो टीआर हो गया, टीडी में हमें डेटा चाहिए हमारा, तो हम कैसे ले सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सेसेल इधर फॉर ईच, मतलब सब सारे चाहिए तो हम फॉर ईच डालेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे इधर, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ। सो वैल्यू ऑफ व्हाट, सिलेक्ट इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, टाइटल की, जो हमने एक्सएमएल फाइल में डेटा डाल के रखा है उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो हियर आई एम क्लोजिंग इट एंड आई विल क्लोज टीडी ऑल्सो, ओके। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इधर से टाइटल की वैल्यू आ जाएगी। और ये हम लगा रहे हैं, जैसे आप फॉर लूप लगाते हैं उसके हिसाब से फॉर ईच, और हर एक बुक को पढ़ के वो उसका डेटा इधर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो एक हो गया हमारा टाइटल। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही ऑथर लिखेंगे, ठीक है। तो आप दूसरे टीडी में क्या लिखोगे, ऑथर लिखोगे, एक्सेसेल, ओके, एंड वैल्यू ऑफ, इसको ऐसे ही लिखना होगा आपको। और किसका वैल्यू चाहिए, सेलेक्ट, वी वांट द वैल्यू ऑफ ऑथर, ओके। सो हम इधर लिखेंगे ऑथर एंड वी विल क्लोज इट लाइक दिस एंड वी विल क्लोज टीडी ऑल्सो, ओके। सो ये हमारे दोनों डेटा इसमें आ जाएंगे। देन वी नीड टू क्लोज टीआर, ओके। सो आप इधर देख सकते हो कि डायनामिकली वी आर क्रिएटिंग रोज एंड वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ ईच रो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इधर हमारा ये जो फॉर ईच हमने डाला था उसको क्लोज करेंगे। सो एक्सेसेल एंड फॉर ईच दिस वन, ठीक है। आप इसको ऐसे ही स्टोर कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर इसके बाद हमारा जो टेबल हमने बनाया वो क्लोज हो जाएगा, एचटीएमएल का टेबल क्लोज हो जाएगा, ओके। एचटीएमएल के टेबल के बाद हम क्या क्लोज करेंगे, हमारा बॉडी क्लोज करेंगे, देन एचटीएमएल क्लोज करेंगे, एंड हियर वी विल क्लोज एचटीएमएल, ठीक है। तो इधर तक का वी हैव क्लोज ऑल द टेक्स्ट। देन वी नीड टू क्लोज दिस टेम्पलेट। तो हम कैसे क्लोज करेंगे, XSL and template, okay. We will close it like this, okay. Then we need to close the style sheet, so we will close this style sheet like this, XSL and colon style sheet, okay. ये क्लोज हो गया। फिर जब आप इसको, इस फाइल को सेव करोगे
मतलब हमारा ये फाइल था book.xsl नाम से। इसको हमने अटैच किया था हमारे XML फाइल में, अगर आपको याद हो तो। जब आप अपने XML फाइल को रन करोगे, किसी भी ब्राउज़र में आप जाके रन कर सकते हो, तो आपको ऐसा आउटपुट दिखाई देगा। इसको आप प्रैक्टिकली अभी भी कर सकते हो, या जब मैं करूँगी तब आप मेरे साथ भी कर सकते हो।